अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मोमेंट्स विद लाइबा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। दोस्तों वैसे तो मेरे अक्सर ब्लॉग्स का स्टार्ट होता है मॉर्निंग के साथ, लेकिन आज मैं स्टार्ट ले रही हूँ नाइट के साथ, नाइट रूटीन के साथ। इस टाइम रात के तकरीबन 10 बज रहे थे और मैं और मेरे हस्बैंड निकले थोड़ा सा ड्राइव के लिए, फिर थोड़ा सा हम अंदरून शहर की तरफ भी गए। तो आज के व्लॉग में पूरी अपनी रूटीन जो है वो शेयर करूँगी और जो है एक गुड न्यूज़ जो है वो भी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। तो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल पे मौजूद बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों हमें निकले हुए तकरीबन 1 घंटा होने वाला था, तो फिर हमने जो है फ्रेश अनार का जूस लिया, वो पिया और फिर वापसी का रास्ता पकड़ा, घर पहुँचे। कभी कभी ना छोटी छोटी सी ड्राइव्स, छोटी छोटी सी आउटिंग्स भी ना ये भी बहुत ही अच्छी होती हैं और बहुत ज़रूरी होती हैं आपको रिलैक्स करने के लिए। तो हमने घर पहुंच के जो है सारी जो है सोने की तैयारियां की और फिर जब उठी तो आँख खुली और देख के मेरे तो सर ही चकरा गया, मेरे तो होश ही उड़ गए कि यहाँ पे 1 बजने वाला था। फटाफट मैंने उठ के जो है खाने की तैयारियां शुरू की। नहीं भाई ऐसी भी बात नहीं है कि पूरा मैं इस टाइम पे ही उठी, मैं सुबह एक दफ़ा उठ के दोबारा सो चुकी हुई थी। जैसे कि मैं अपने पहले ब्लॉग में भी बता चुकी हूँ कि मैं सुबह उठ के हस्बैंड को ब्रेकफास्ट वगैरह करवा के जब भेज देती होती हूँ, उसके बाद में दोबारा सो जाती होती हूँ कभी कभी। तो उस कभी कभी में आज वाला दिन भी शामिल था। सो गई और फिर आँख खुली तो मैंने कहा फटाफट अब शुरू हो, जो जल्दी जल्दी लंच बनाना है। 2-2:30 बजे 3 बजे तक जो है मेरे हस्बैंड घर आ जाते होते हैं, तो उससे पहले पहले जो है ना मैं सारा खाना जो है तैयार करना था। और आज मैं सोच रही थी कोई देसी कम्फर्ट फूड जो है वो बनाते हैं कोई। तो मैं बनाने लगी हूँ दाल चावल। यार ये दाल चावल है ना, इनके साथ भी ना बचपन की अलग ही कुछ यादें जुड़ी होती हैं। और मैं तो कुछ ऐसी हरकतें करती थी ना दाल चावलों के साथ कि वो भी पन्ना मांगते थे मुझसे। पहले तो मैंने सबके साथ खाना, जब खाना लंच करना तो फिर मैं खाकर इंसानों की तरह शराफत के साथ उठ जाना। उसके बाद दोपहर को जब 4-5 बजे के करीब मुझे दोबारा भूख लगी तो मैं जाके थोड़े से राइस लेने, दाल डालनी और इस तरह से डाल के लाना, इस तरह से खाना कि ऐसे लगता था कि राइस के ऊपर दाल नहीं डाली, दाल के ऊपर थोड़े से राइस डालनी है। और वो ऐसा अजीब सा पतला सा सूप बना के मैंने उसका और जो ऐसे खाने बैठी हो ना, और वो इतना मज़े का वो भी लगता होता था ना। पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर चाट मसाला, सोया सॉस, क्या क्या डालने बैठ जाना, तौबा। अच्छा वैसे हर कोई ना अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह ना कोई वियर्ड कॉम्बो किसी ना किसी ने ज़रूर ट्राई किया होता है। कुछ ना कुछ हर इंसान का कोई ना कोई वियर्ड कॉम्बो ऐसा होता है फूड का जो उसको बहुत पसंद भी होता है। और मैंने भी इस तरह के बहुत से वियर्ड कॉम्बोज जो है ट्राई किए हुए। मैं छोटी होती थी, मैंने बचपन में बिरयानी बनी, बिरयानी के ऊपर शोरबा डाल के ना उसको मिक्स कर करके गोल गोल के खाई जाना। मैंने बिरयानी के ऊपर क्या करना, मैंने बिरयानी के ऊपर जो है निहारी का शोरबा डालना, फिर मैंने रायता लेना, वो भी उसी के ऊपर डाल देना, सारा मिक्स करके सैलड भी बीच में मिक्स करके वो सारा गोल सा बना के वो मैंने खाने बैठ जाना। मुझे इतना अच्छा लगता था ना वो। और मेरा वियर्ड कॉम्बो एक ये भी है कि मैं दूध लेना या चाय लेनी, उसके अंदर 2-3 तरह के बिस्किट्स के पैकेट बीच में ही डाल के चूरा करके घोल के, जैसे बच्चों को नहीं खिलाती कुछ लोग, वो मैंने ऐसे घोल के ऐसे ही पी जाना। बहुत सारे वियर्ड कॉम्बोज जो है ना मैंने ट्राई किए हुए हैं। और फिर जो है जब मैंने चीज़ लेने के लिए जाना, पॉकेट मनी मिलनी, चीज़ लेने जाना, 2-3 तरह के पापड़ लेके आने, सारे मिक्स कर देने और फिर उसके ऊपर चूरन डाल डाल के, चाट मसाले डाल डाल के उसको खाने बैठे होना। और भी एक पाइप वाला जो खट्टा चूरन मिलता होता तो वो सारा निकाल के गिलास में डालना, उसमें पानी डालना, वो खट्टा पानी बना बना के पीने बैठे होना। बाद में जब गले ख़राब हो रहे फिर माँ से डांट खानी। और फिर कभी जब नूडल्स का पैकेट ले आना ना, नूडल्स बनाते हुए घर में जितनी भी चीज़ पड़ी होनी ना, सालन बना हुआ उसमें चिकन निकाल के वो बीच में डाल देना, रोटी के टुकड़े लेने वो उठा के बीच में डाल देने, फिर जो है कोई नमक, मिर्च, सोया सॉस, सिरका, जो जो हाथ आना हर चीज़ उठानी बीच में डाल देनी। और जो पापड़ साथ खाने के लिए लाने वो भी बीच में डाल के, पता नहीं क्या क्या डाल के मिक्स करके हम खाते होते थे। और अब तो सोच के ऐसा होता है कि पता नहीं क्या क्या हम खाते नहीं यार, क्या अजीब से हमारे कॉम्बोज होते थे। और इन सब में ना मेरी पार्टनर होती थी मेरी कज़न, मेरी फर्स्ट कज़न है, मेरे मामू की बेटी, जो अब मेरी होने वाली भाभी भी है। तो दोस्तों फटाफट जो है मैंने लंच जो है वो प्रिपेयर करके लंच जो है वो सर्व किया, खुद भी खाया, हस्बैंड को खिलाया। उसके बाद उन्हें पॉपकॉर्न की क्रेविंग हो रही थी तो मैंने वो उनको बना कर दिया। उसके बाद मुझे घर से बाहर थोड़ा सा काम था, उसके मुझे थोड़ा सा काम के लिए जाना था, तो मैं फटाफट रेडी हुई, उसके लिए निकली और मैं यूँ गई और यूँ फटाफट से वापस भी आ गई, फटाफट फ्री भी हो गई।
जब मैं गई थी तो मैं आशिर को सुला के गई थी कि सोया हुआ है, तो फटाफट जो है ना सोए सोए 10-15 मिनट का काम है, फटाफट होती हूँ। और जब वापस आई तो कुछ ये सीन जो है ना, ये मनाज़िर चल रहे थी। सिर्फ 15 मिनटों के अंदर अंदर ना ये इनकी नींद जो है पूरी भी हो गई। आपको पता है आपकी खाला पैदा हुई है आशिर अली, वो खुशी से झूम रहा है। तो एक्चुअली जो वीडियो के स्टार्ट पे जो है मैं एक गुड न्यूज़ की एक्साइटमेंट की बात कर रही थी, वो ये थी कि मेरी जो है आज कज़न जो है वो पैदा हुई है, मेरे मामू की बेटी पैदा हुई है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसके लिए। आशिर को मैं ये कहती आशिर अली आपकी खाला पैदा हुई है, खाला जो है आपसे भी छोटी, यानी मतलब अगर मेरी कज़न है तो फिर उसकी तो खाला ही लगी ना, क्योंकि एक्चुअली ना मेरे 3 मामू हैं और ये वाले जो है ना सबसे छोटे हैं। तो और जो मेरी मामा जो हैं वो सबसे बड़ी हैं अपने बहन भाइयों में, तो उनका जाहिर सी बात, फिर अगर सबसे छोटे हैं तो उनका जो आपस में एज गैप भी थोड़ा सा एज डिफरेंस है थोड़ा सा, तो जाहिर सी बात सबसे छोटे हैं तो फिर उनके बच्चे तो इतने से बड़े नहीं ना हो सकते, तो वो भी छोटे छोटे हैं। पहले उनका एक बेटा है माशाल्लाह, बहुत क्यूट माशाल्लाह, और अब माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको रहमत से भी नवाजा है। मेरे जो ये वाले मामू हैं ना, इनको बहुत शौक़ होता था, स्टार्ट से इनको बहुत शौक़ था बेटी का, और अल्लाह ताला ने आज उनका ये शौक़ भी पूरा कर दिया। अल्लाह इस बच्ची के नसीब अच्छे करे, इसके कदम जो हैं इतने मुबारक उनके घर में, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ और बरकतें भर जाएँ, आमीन तुम आमीन। तो आज इतनी जल्दी में तेज़ी में इसीलिए लगी हुई थी, जल्दी फटाफट सारा काम ख़त्म करके मुझे आज जाना था हॉस्पिटल बेबी देखने के लिए, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हो रही थी। अच्छा यार, ये बेटियां भी कितनी खूबसूरत चीज़ होती हैं ना। ये जो बेटियां होती हैं ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ सबसे खूबसूरत तरीन तोहफ़ा होता है, यानी कि वो तोहफ़ा जो घर में मुस्कुराहट, खुशी और बरकतें लेकर आता है। और जहाँ बेटियां होती हैं ना, वहाँ दुआएं अपने आप बरसती हैं। बेटियां दिल का वो हिस्सा होती हैं जहाँ पे सिर्फ प्यार बसा हुआ होता है। ये बेटियां जो होती हैं ना, ये अपनी छोटी छोटी बातों से भी ना अपने माँ बाप का दिल जीत लेती होती हैं। वक्त कितनी तेज़ी से गुजर जाता है ना, कितनी जल्दी बदल जाता है, और फिर कहीं जाके एहसास होता है कि हम अब वो बच्चे नहीं रहे जो माँ बाप के घर आने का इंतज़ार करते होते थे बेसब्री से, बल्कि अब माँ बाप हमारा इंतज़ार करते हैं कि कब हम उनसे मिलने के लिए जाएंगे। इतने बड़े हो गए हम, इतने बड़े कब हो गए। और आपको पता है दोस्तों, बाप के हाथों की रगें इस चीज़ की गवाह हैं कि उसने अपनी राहतें बेच दी हैं अपनी बेटियों के ख्वाब ख़रीदने के लिए। और दोस्तों, आपको पता है कि बेटियां कितनी कीमती और हर दौलत से ज़्यादा प्यारी होती हैं। वो मैं आपको बताती हूँ कि बाप जैसी मजबूत हस्ती ना इस दुनिया में कहीं नहीं होती आपके लिए। और मैंने अपने बाप को सारी ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल हालात में भी ना रोते हुए कभी नहीं देखा, उनकी आँख में कभी आंसू नहीं देखा, बल्कि वो हमारा सहारा, वो हमारी हिम्मत बने हैं। और मेरी जो बड़ी बहन है, उनकी और मेरी रुखसी पे ना मैंने अपने बाप को छोटे बच्चों की तरह सिसक के रोते हुए देखा है। आपको पता है ये जज्बात जो है ना, ये फीलिंग भी शादीशुदा बेटियां समझ सकती हैं कि किसी ने क्या खूब कहा है कि तुम नहीं जानते हिजरत के तकाज़ों को, घर का मालिक हूँ मगर कहीं से आया हुआ लगता हूँ। और ये एहसास जो है ना, शादी के बाद जो हर बेटी को ये अपने माँ बाप के घर जाके लगता है कि अपना घर होता है, अपना घर जहाँ तुम खेल कूद कर आप बड़े हुए हो, वहाँ जाके ऐसे लगता है जैसे कहीं आप मेहमान बन कर आ गए हो। और फिर यूँ होता है कि वो घर जो कभी हम जिसे अपना घर कहा करते थे, उसके लिए कभी अपना घर निकलता ही नहीं मुँह से, फिर निकलता है माँ का घर, अम्मी का घर, मम्मा का घर, माँ बाप का घर। और फिर जब औलाद से नवाजता है अल्लाह ताला आपको, तो फिर वो माँ बाप के घर से जो है ना, उसकी शिफ्ट बदल जाती है, नाना नानी का घर हो जाता है वो। और ये मैं कहाँ से बात करती हुई कहाँ की कहाँ पहुँच गई पता ही नहीं चला। और उसके बाद जो है मेरा शवारमा का सारा मटेरियल रेडी हो गया, चिकन रेडी हो गया, वेजिस जो है वो मैंने रेडी कर ली, सॉस बना के रख ली। उसके बाद जो है फटाफट से मैं खुद भी फटाफट रेडी हो गई। खुद रेडी होने के बाद जो है मैंने हाशिर की कुछ एसेंशियल्स रखी, क्योंकि बच्चे की चीज़ों की ना कहीं भी ज़रूरत पड़ जाती थी, तो पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ता है, कहीं थोड़ी देर के लिए भी जाना हो। तो ये रेडी होके जब कमरे से निकली तो पता चला फ्रेंड की तरफ से जो है राइस आए हैं, तो मैंने कहा फ्री होके ना आराम सुकून से रात को बैठ के वापस आने के बाद खाऊंगी। उसके बाद फटाफट जो है ना मैंने शवारमा ब्रेड आ गई, हस्बैंड जो है शवारमा ब्रेड ले आए, तो मैंने फटाफट जो है अपने हस्बैंड का शवारमा बनाया, रेडी किया, फटाफट खा कर जो है ना हमने निकलने की फटाफट से हम निकले जो है बेबी देखने के लिए।
को डिनर हमारा हो चुका है, अब निकले हैं हम जाने के लिए। फाइनली वी आर अराइव्ड। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी और जैसे ही पहुंची बेबी को उठा के जो है ना, हाशिर जो है माशाल्लाह बड़ा हो गया हुआ है, 2 साल का हो गया माशाल्लाह से। तो अब वो वाला टाइम तो है, इस तरह से तो नहीं, अब इस तरह याद हाशिर को उठाती होती है। तो अब इसको उठाया तो ऐसा लग रहा था वेट ही नहीं है, बिल्कुल हल्की सी छोटी सी डोल लग रही थी माशाल्लाह। बेबी को उठाया, संभाला, थोड़ी देर इसके साथ खेला, जो है उसको प्यार किया, मुंह मीठा किया, बेबी की मुंह दिखाई दिया। फटाफट जो है ना बस हमने 1 घंटे के अंदर अंदर ना वापसी की रास्ता पकड़ा, वापसी की राह ली, क्योंकि हाशिर ने रास्ते में भी ना हमें ओहो बहुत तंग किया इसने। तंग इसने ऐसे किया होता जैसे इसको पता नहीं कितनी नींद है, ये फटाफट से सो जाएगा। और पहुँच कर जो है ना ये हालात हैं इनके, कुछ अपने कज़न्स के साथ जो है ना ऐसे घुल मिल जाता है कि इसे भूल जाती है हर चीज़। ये था आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।